हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राज जायसवाल एंड सबसे पहले तो मैम निमिषा मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके सामने मैं अपनी स्ट्रेटजी रख सकूँ, बता सकूँ कि मैं कैसे पढ़ा, कैसे पास हुआ, ताकि कुछ लोगों को हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये इतना अच्छा मौका दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैंने तीन एग्ज़ाम प्री क्लियर किए थे। एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। हाँ, आरआरबी क्लर्क प्री में तो इंग्लिश का कोई रोल नहीं था, बट एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क में बहुत ही ज़्यादा रोल था और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने अच्छा स्कोर किया था। मैंने निमिषा मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया था आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम से। मैंने यूट्यूब पे उनका सेशन देखा था, मॉडल पेपर सॉल्व करवा रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो मुझे समझ में आ रहा था पूरा अच्छे से कैसे पढ़ा रही हैं मैम, उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। बट जब से मैंने निमिषा मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया, परफेक्शन बेस्ट देखना स्टार्ट किया, उनका एरर डिटेक्शन और द हिंदू भी फॉलो किया, 15-20 दिन के बाद से मेरे जो एक्यूरेसी इंग्लिश में बढ़ गई थी। मैं अटेम्प्ट करता था तो कुछ ही गलत होते थे, बाकी सारे सही होते थे और इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिली, नंबर अच्छे आने लगे और मैंने क्लियर भी कर लिया एक एग्ज़ाम और आईबीपीएस क्लर्क का वेट कर रहा हूँ मेंस का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा गलत होते थे। मैं अटेम्प्ट तो करता था अच्छा खासा, प्री में 30 में से 25-28 अटेम्प्ट करता था और नंबर आते थे 10-12। मुझे लगता था इंग्लिश में सिर्फ मैं 10 नंबर ला दूँ बहुत है मेरे लिए, बट अभी मेरे लिए 25 नंबर आना बहुत ईजी हो गया है प्री में। ईजिली आते हैं, 24-25 नंबर तो ईजिली आ जाते हैं। एस पी आई पी ओ प्री मॉक हो गया, अभी पी एस पी ओ का मॉक हो गया प्री का। और ये सब कुछ हो सका है तो निमिषा मैम के ही क्लासेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मुझे, परफेक्शन बैच से, द हिंदू एडिटोरियल से एंड एडिटेक्शन से। हाँ, मैंने ग्रामर पढ़ रखा था पहले से ही, क्योंकि मैं 1 साल प्रिपरेशन किया था एसएससी का। मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया एसएससी का, एक अटेम्प्ट भी दिया, बट कुछ नंबर से प्री रुक गया था और मुझे पता था मेरी गलती कहाँ थी। मैं इस बार ट्राई करता, निकल जाता, मुझे कॉन्फिडेंस है। बट मैंने देखा सिलेक्शन प्रोसेस इतना लंबा है, बच्चे पास होके भी रिजल्ट इतना डिले होता है, 2-2 3-3 साल। ये सब देख के मैंने एसएससी छोड़ के बैंकिंग में आ गया, प्रिपरेशन करने में आ गया। और मैंने जून, जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था 2020 में, तब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उसी दिन से। और आरआरबी पीओ प्री तो निकला नहीं, बट क्लर्क निकल गया। आईबीपीएस पीओ प्री निकला नहीं, बट क्लर्क निकल गया। एंड एसबीआई पीओ प्री निकल गया था। प्री में 3 निकला, बट मेंस में 1 निकल गया। एसबीआई पीओ मेंस नहीं निकल पाया, अभी तो नंबर नहीं आए। एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ उसका। तो मुझे इंग्लिश में एकदम फ़ियर था, बट अभी एकदम केक वॉक हो गया है, जैसा मैम बोलती हैं, जो निमिषा मैम वॉक हो गया है। तो मुझे लगता है जिस स्टूडेंट को जो टीचर का पढ़ाया समझ आता है, वही टीचर बेस्ट है। और मेरे लिए तो निमिषा मैम ही बेस्ट है। अब मैंने मैथ तैयार किया था, पढ़ा था आशीष अरोड़ा सर से, रीजनिंग पढ़ा था पुनीत सर से। सबका अपना अपना फेवरेट टीचर होते हैं, मेरे मेरे ये तीनों टीचर्स फेवरेट हैं। तो मैं सारा क्रेडिट दूंगा अनअकैडमी के टीचर्स को, स्पेशली ये तीनों टीचर्स, जिनकी वजह से आज मैं किसी काबिल हो गया और एटलीस्ट एम्प्लॉयड हो गया। तो थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आप सबके वजह से ही मैं ये कर पाया। थैंक यू सो मच अनअकैडमी। जो मैम के 4 पीज़ हैं ना, परसिवरेंस, पेशेंस, प्रैक्टिस, प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों चीज़ों को जो फॉलो कर लिया, वो ईजिली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस तभी होगा जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पीड ऑटोमेटिक आएगा। अगर स्पीड आ गया तो टाइमिंग का ही तो खेल है सारा बैंक में। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद से रेगरस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी हमारी। तो प्रैक्टिस तो वो इम्पॉर्टेंट है ही। प्लानिंग, हमें पता तो होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, अगले दिन हमें पढ़ना क्या है, उसकी प्रैक्टिस, उसकी प्लानिंग करनी होगी, टू डू लिस्ट तैयार करना होगा। तो प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। हर मंत्रा का अलग अलग अपना रोल है। परसिवरेंस, थकना नहीं है, पूरा कंटिन्यूटी बना के रखना है। तो ये सब कुछ फॉलो करना है। इवन मैम का जो डिस्क्रिप्टिव बेस था, उसके ही बेसिस पे मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। मैंने भी पहले प्लानिंग किया कि टॉपिक क्या क्या डिसाइड किया, हेडिंग बनाया कि बोलना किस किस पे है, उसके बाद से मैंने उस पर बोलना स्टार्ट किया। ये भी मैम की ही वजह से मैं इतना जो भी बोल पा रहा हूँ, इतना बोल पा रहा हूँ, वरना तो 2 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जा रहा था। तो
रुकना नहीं है, तैयारी करते रहो, अपना बेस्ट दीजिए। लेट्स क्रैक इट।